H1B वीजा की जो फीस है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है? क्या इसके पीछे का कारण है? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा झोल है और एक सोची समझी रणनीति है। क्या पूरा मामला है? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर H1B वीजा से जुड़े हालिया बदलाव की जानकारी साझा की। उन्होंने साफ किया कि 88 लाख रुपए की फीस हर साल नहीं बल्कि सिर्फ एक बार आवेदन करते समय देनी होगी। ये नियम केवल उन लोगों पर लागू होगा जो लॉटरी से चुने गए नए वीजा के लिए आवेदन करेंगे। पहले से वीजा रखने वाले, रिन्यूअल कराने वाले या 21 सितंबर से पहले आवेदन कर चुके लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि H1B वीजा धारक अमेरिका से बाहर जा सकते हैं और दोबारा लौट भी सकते हैं। इससे पहले शनिवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के आवेदन शुल्क को 88 लाख रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके तुरंत बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनीज ने अपने विदेशी कर्मचारियों को रविवार तक अमेरिका वापस लौटने के निर्देश दिए थे। कंपनीज को डर था कि अगर तय समय सीमा से पहले कर्मचारी अमेरिका नहीं पहुंचे तो उन्हें वापस बुलाने के लिए $1 लाख तक चुकाना पड़ सकता है। इस फैसले का बचाव करते हुए व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि बढ़ी हुई फीस से अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि विदेशी कामगार कम वेतन पर रोजगार ले लेते हैं। व्हाइट हाउस ने आंकड़े पेश किए हैं कि 2003 में H1B वीजा धारकों की हिस्सेदारी 32% थी, जो हाल के साल में बढ़कर 65% से ज्यादा हो गई है। वहीं कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.1% और 7.5% तक पहुंच गया है, जो बाकी विषयों जैसे बायोलॉजी और आर्ट हिस्ट्री ग्रेजुएट से लगभग दोगुनी है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि 2000 से 2019 के बीच विदेशी स्टेम यानी विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित कर्मचारियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है, जबकि कुल स्टेम रोजगार में सिर्फ 44.5% की ही वृद्धि हुई है। सरकार ने कई कंपनीज के उदाहरण भी दिए जिन्होंने हजारों अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जबकि बड़ी संख्या में H1B वीजा प्राप्त किए हैं। जैसे कि एक कंपनी ने 2025 में 5189 H1B वीजा मिले उन्हें, लेकिन उसने 16,000 अमेरिकी कर्मचारियों को निकाल भी दिया। दूसरी कंपनी को 1,689 वीजा मिले, लेकिन उसने ऑरेगन में 2400 नौकरियां खत्म कर दी। तीसरी कंपनी ने 2022 से अब तक 27,000 अमेरिकी कर्मचारियों को हटाया, जबकि उसे 25,075 H1B वीजा मिले। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देना है और बेरोजगारी से लड़ना है। बयान के अनुसार ट्रंप ने नए व्यापार समझौते के जरिए अमेरिका में नौकरियां वापस लाने की दिशा में कदम उठाए हैं। सरकार का दावा है कि ट्रंप के कार्यकाल में बनाई गई नौकरियां अमेरिकी मूल के कामगारों को दी गई, जबकि पिछले साल जो बाइडेन के कार्यकाल में यही नौकरियां विदेशी कर्मचारियों को मिली। फीस बढ़ने की घोषणा के बाद इमिग्रेशन अटॉर्नी और कंपनीज ने वीजा धारकों और उनके परिवारों को चेतावनी दी कि अगर वो अमेरिका से बाहर हैं तो अगले 24 घंटे के भीतर लौट आए, वरना उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी अलर्ट के चलते कई लोगों ने दिवाली पर भारत आने का सपना जो था अपना प्लान किया था। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख अमेरिकी हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में यात्रा करने के लिए टिकट जो थे वो भी रद्द कर दिए गए। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर कई लोग अमेरिका की उड़ान का इंतजार करते दिखे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट ने शनिवार को अपने कर्मचारियों को ईमेल भेज करके H1B वीजा और H4 वीजा धारकों से तुरंत अमेरिका लौटने की अपील की। मेटा ने इसी तरह का संदेश जारी किया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहा कि वीजा धारक कुछ समय तक अमेरिका में ही रहें और 21 सितंबर की अंतिम तारीख से पहले अमेरिका पहुंच जाए। भारत ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान में कहा है कि वीजा फीस बढ़ाने का यह कदम मानवीय स्तर पर भी असर डालेगा, क्योंकि कई परिवार इससे प्रभावित होंगे। भारत सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इस स्थिति का समाधान जल्द निकालेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।